क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक्चुअली में लेंथी क्वेश्चन है ना, बहुत ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। चीजें इसमें वैसी चीज जैसे इससे पहले आपने बनाया था ना, क्या बोलते हैं, √2 को दिखाना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। जैसे आपने अभी तक √2 को दिखाना सीखा है, √3 को सीखा है, √5 को बताया था, है ना, तो ये सब चीजें तो सीखी हैं, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि क्या √2.2 को देखा था, मतलब बताया, क्योंकि डेसिमल के अंदर अगर रूट के अंदर आपका डेसिमल वैल्यू है, रूट के अंदर अगर आपका डेसिमल वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में ये जो इधर वाला ये इनके लिए जो रूल लगा था ना, ये इसमें नहीं लगा होगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्लेन वैल्यू है। रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, सो दैट्स व्हाई ऑन दैट बेसिस आपका ये अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो वो प्रोसीजर ना लगे, एक नया प्रोसीजर लगे, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ओके, तो समझ गए ना। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा ये प्रोसीजर कब लगे, जब रूट के अंदर जो पॉइंट नंबर दिया हुआ वो डेसिमल, मतलब जैसे 2.4 है, 7.8 है, 9.6 है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसके अंदर डेसिमल रूट के अंदर, तब ये प्रोसीजर लगेगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाना रिप्रेजेंट √9.3, आपको 9.3 को √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ये काम है आपका। ठीक है, अब इसके लिए ध्यान से हर चीज प्रोसीजर एक एक स्टेप समझिएगा। ओके, चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 9.3 है, तो मैंने उसमें बताया था कि आप जैसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इसमें प्लेन आप ले सकते हो, प्लेन मतलब सीधा 9.3 स्केल से लो, क्योंकि उस हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप स्केल लो, ठीक है, स्केल मतलब जो स्केल का मेजरमेंट एक्चुअल, क्योंकि इसमें क्लैरिटी 9.3 तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, तो दैट्स व्हाई आपको ये नहीं मतलब है कि मैंने बोला था जैसे प्रीवियस में कि आपका जैसे 2 सेंटीमीटर को आप 1 मान के चलो, तो इसमें ना करना आप, क्योंकि क्लैरिटी वैसे भी 9.3 से हो जाएगी। ठीक है, तो 9.3 अगर बनाना है आपको तो 9.3 सेंटीमीटर लेगा। ठीक है, तो स्केल लिया, इस पॉइंट पे रखा। ओके, इस पॉइंट पे रखने के बाद आप 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन खींचो। ओके, तो इस पॉइंट को आप नाम ले दो ए। ओके, अब आपका ये जो है, ये जहां यहां तक हुआ, ये आपका बी नाम दे दो। तो ये लेंथ कितनी हुई, आपकी लेंथ 9.3, ये आपकी 9.3 सेंटीमीटर है एक्चुअली में, मतलब, लेकिन हमने क्योंकि हमने 9.3 की बात की तो हमने 9.3 सेंटीमीटर लिया है, ये आपके 9.3 के इक्वल कंसीडर हो जाएंगे। ओके, अब क्या करूं, ये 9.3 हो गया है ना, समझ गए, पुट स्केल है ना, और पॉइंट यहां से और यहां तक 9.3 सेंटीमीटर स्केल से लेके मेजर कर लेगा, 9.3 आ गया। अब बी के बाद अब एक ये बी पॉइंट से एक एक्स्ट्रा ले लो, मतलब उसी स्केल से 1 सेंटीमीटर और लो। 1 सेंटीमीटर मतलब ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं, देखिएगा बहुत छोटा होता, उसी स्केल का 1 सेंटीमीटर। अगर ये 9.3 लिया तो ये 1 सेंटीमीटर ही लेना। ठीक है, स्केल से, तो ये आपका लेकिन सेंटीमीटर किसी में लिखना नहीं, सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूं, है ना, तो आप इसको कितना लोगे, 1 लोगे। ओके, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हुआ 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपने 1 लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर 1 लिखोगे। ओके, तो ये आपका सी वाली, जैसे सी हो गया ना। अब जो ये लाइन आई, ये अच्छी, ये बताइए टोटल लाइन की एसी की लेंथ कितनी होगी, एसी इक्वल टू क्या होगा, एसी इक्वल टू क्या होगा, ए बी और प्लस बीसी होगा, नहीं होगा, तो ए बी कितना है आपका 9.3 और प्लस बीसी कितना है 1 इक्वल टू 10.3। अब क्या करूं, ये 10.3 की लंबी लाइन बनी ना, इसका आपको मिडिल पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, मिडिल पॉइंट। तो 2 प्रोसीजर है आपके लिए, आपके पास एक प्रोसीजर है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो इस लाइन 10.3 होल का, या फिर स्केल से आप हाफ भी कर सकते हो, कंसीडर करो। ठीक है, तो ये मैंने बताया, इसको इरेज कर देता हूँ, किसी काम है नहीं, सिर्फ आपको समझाने की बता। तो मतलब ये 2 प्रोसीजर कर सकते हो, एक तो आप स्केल से इसका 10.3 है ना, 10.3 का हाफ कर लो, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, वो एक कंपास के थ्रू पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है। तो देखो इस पॉइंट पे रखा है ना, कंपास लिया, कंपास को स्ट्रेच के उसमें पेंसिल लगाया, इस पॉइंट पे रखा हाफ, इसमें जो हाफ है ना, जैसे हाफ तो यहां तक लगाएगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा लो और एक इधर कट मारो। ठीक है, यहाँ पे रखा, या थोड़ा हाफ से ज्यादा, लेकिन हाफ इतना मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा लो, यहाँ रखे, एक यहाँ कट मारा, एक डाउन, उसी से लेके बिना चेंज किए, कंपास को चेंज नहीं करें, एक डाउन मारा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखा, एक अप मारा, एक डाउन मारा। तो ये जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे था ना, आपने कट मारा, एक यहाँ पे कटा है ना, एक यहाँ पे कटा। ठीक है, या दूसरी जब इधर रख के जब वही याद रखिए, कंपास की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने लिया है ये मेजर फिर से कर लीजिएगा, ये यही होना चाहिए। ठीक है, तो उसी विदाउट चेंजिंग द लेंथ यहाँ से रखे इधर कट मारा है ना, यहाँ रखे इधर कट मारा और डाउन कट मारा, तो ये कुछ ऐसा कटेगा और ये कुछ ऐसा कटेगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका, है ना, ये सी हो गया। राइट, अब ये जो है मान लीजिए इनका ऐसे डॉट 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 है ना, फिर ये डॉट डॉट कीजिएगा, ये मान लीजिए आपका ये है।
ठीक है। वैसे आपको पूरी लाइन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, मिडिल पॉइंट है ना, इनका जो मिडिल पॉइंट है ये चाहिए। तो आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा लाइन ना खींच के बस इसी लाइन के थ्रू जो इस पे इंटरसेक्ट हुआ ना जो पॉइंट, इस चीज आप ले लेते हैं ना, ये तो बनाए रहिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ये कि आप स्केल रखो इनके बीच में है ना, और जो इन दोनों पॉइंट को मैच करने इस पे जो कट करे वही लाइन आपको जाएगी, वरना आप चाहो तो डॉट डॉट कर सकते हो, फिर बाद में इरेज कर देना, ठीक है, ये दोनों इरेज कर देना, हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, ये मिडिल पॉइंट मिला, इसको ए बी सी दिया, इसको नाम ओ दे दो, ओके। अब थोड़ा ध्यान से, अब क्या करना है आपको, अब क्या करो कि इस पॉइंट पे रख के ओ पे कंपास लिया, उससे यहां तक का, यहां सी यानी मिडिल पे रख के सी तक स्ट्रेच करो, यहां रखा सी ओ पे, यहां से रख के सी तक स्ट्रेच करो। सी की जो लेंथ है, सी की लेंथ अच्छा है, एक ही लेंथ, दोनों एक ही चीज ले सकते हो, कोई भी ले लो आप, है ना, ठीक है। आप यहां रख के ओ पे रखा और सी तक स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करो, कुछ ऐसा। और ये जब आप बनाओगे ना सेमी सर्कल, तो आपका सेमी सर्कल आके ये ए पे ही एंड होगा, ए पॉइंट जो आपका है ना वहीं पे आके एंड होगा। क्यों बता दूं, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, वहां से जब इसका हाफ लिया ना, मतलब इतना लेंथ लिया, तो ये हमेशा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि सर्कम को क्या बोलते, मतलब कंपास का जो है होता है वो यहां से चाहे यहां हो, अगर लेंथ सेम है तो वहीं पे आगे कट करेगी। इसलिए इस पॉइंट इतना चाहे इधर स्ट्रेच करो चाहे इधर स्ट्रेच करो, हमने इधर स्ट्रेच किया, इस पॉइंट पे रखा और ऐसे घुमा दिया, तो ये सेमी सर्कल बन गया, है ना, दिस इज आवर सेमी सर्कल। याद रखिएगा अगर सी तक स्ट्रेच किया है तो फिर ये ए पे ही कट करेगा, ठीक है, छोटा नहीं उतना ही चाहिए हमें, ठीक है, ओके। तो ये सी तक स्ट्रेच किया है ना, तो ये सी तक आपने स्ट्रेच किया और सेमी सर्कल बना दिया। नाउ अब ध्यान दो, उसके बाद क्या करो कि देखिए आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है ना, ये जो बी पॉइंट है, इस पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ठीक है, और इस लाइन को यहां तक इसको और एक्सटेंड कर दो, ये जो लाइन है ना सी पे, सी से इसको आगे स्ट्रेच करो, एक्सटेंड करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, जो बी पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है ना, इसी बी पॉइंट पे आप क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन, मतलब स्केल से ही खींच लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल रखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, और देख लेना कि मतलब ऐसे सीधी हो, ये नहीं टेढ़ी हो रही हो, एकदम सीधी ऐसे हो, और ऐसे एक लाइन की, तो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ओके। तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे 90 डिग्री बना दो, ओके, समझ गए, परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन वैसे खींचा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे मतलब कि कोई ये नहीं 90 डिग्री बना के, आप बस जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपकी ये है, तो इसे परपेंडिकुलर यही तो होगा, कि आपका ये लाइन हो गया, ऐसे चीज को वैसे कुछ चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये होने के बाद ये जो आपकी लेंथ है ना, यानी आप BC है ना, इसको डी दे दो, ये पॉइंट का नाम दे दो, तो ये जो BD है ना, यही आपकी रूट 9.3 है, ये जो ये लेंथ है ना BD, ये यहाँ पे आपके BD जो है ना, यही आपका रूट 9.3 है, समझ रहे हो, ये BD जो है यही आपकी 9.3 लेंथ है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, लिया गया उसका, इसके पीछे जो करना है उसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद आपको देखो इससे किस में दिखाना है, नंबर लाइन दिखाना है ना, तो अब देखिए नंबर लाइन पे कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको इसे थोड़ा और आगे चाहे इधर भी एक्सटेंड कर देना है ना, एक्सटेंड कर देना, इधर भी एक्सटेंड कर देना, ऐसा लाइन नंबर लाइन बन गया, है ना, इधर वैल्यू बना दो। अब क्या करो, इस पॉइंट पे रख के ऐसे एक डॉट डॉट है ना, इस पॉइंट पे रखा है ना, इस पॉइंट पे रखा, और वही कंपास लिया, स्ट्रेच किया, है ना, स्ट्रेच डॉट 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 यहाँ पे रखा, और यहाँ से इसे जितना ये BC है ना, ये BD के हिसाब से इस पॉइंट पे रख के यहाँ से स्ट्रेच किया, ठीक है, और ऐसे 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 करके यूं ऐसे आ गया, तो ये कुछ ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ आके कट गया, यहाँ पे आके कट गया, ABCD हो गया, ये E पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जो E पॉइंट है आपका ये हो जाएगा आपका BE जो होगा वो अपन रूट 9.3 है ना, तो इसमें जो है BE आपका है रूट 9.3, ठीक है। तो B यहाँ से आगे क्लियर थे, ये आपकी रूट 9.3 है, इस जो इसी प्रोसीजर से हमने बना दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना, क्योंकि बात ये है कि इतना ही करना है आपको, अभी इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आखिर ये है क्या, है ना। ठीक है, तो ये होने के बाद देखिए ये हो गया ना, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, है ना, तो उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट रूट 9.3 है ना ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हमने दिखा तो दिया ना, तो ना? देखो हेयर B इज इक्वल टू रूट 9.3 है ना,
एंड और है ना, और पॉइंट E represents here, और पॉइंट E represents रूट 9.3। मतलब ये दोनों समझ लीजिए। here B, ये जो ये यहां से यहां तक लेंथ है ना, ये B, ये भी 9.3 है। जैसे समझ लीजिए जैसे 0 से आप स्केल बनाते हो है ना, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो ये जो ये टोटल लेंथ है ये क्या है, 0 से 2 तक के लिए ये मान लीजिए A आपका B है और यहाँ पर C है, तो AB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, AB इक्वल टू 2 ही लिखोगे ना, AB इक्वल टू 2 लिखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 हो जाएगी। और पॉइंट B जो है ये भी तो आपका 2 शो कर रहा है ना, बस वही 2, ठीक है, तो वही चीज मिल रहा है, B इज इक्वल टू रूट 9.3 और पॉइंट E रिप्रेजेंट्स रूट 9.3, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आखिर ये हुआ कैसे है ना, ये तो समझ गया ना, इसको बता के यही साइड में समझा दूंगा ना। चलिए तो देखिए ये हुआ कैसे समझिए, ये आपका O था है ना, इनको ज्वाइन करा दीजिए। अभी देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिए है ना, क्योंकि इसे लिखना नहीं एग्जाम में, लेकिन आपका तो ज्यादा अच्छा है। ये करने के बाद यहाँ पर साइड में प्रोसीजर भी दिखा देना, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। आप देखो जैसे चाहो तो देखो इन्होंने बोला है कि आपको ये मत कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो तुमको सिर्फ बनाना तो बना दिया, लेकिन अगर आप चाहो तो ये जो लाइन है ना OD, इसको ज्वाइन कर सकते हो और प्रोसीजर साइड में लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन करो तब भी वो सफिशिएंट है, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये कैसे, ये आपका जो ये जो लेंथ है ये BD, ये कैसे आपका है, ठीक है, BD कैसे, तो लिखो M, ये मैं बताने चाह रहा हूं कि मतलब देखिए OD जो है इसी के हिसाब से ये OD ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप ये दिखाने जा रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर चाहो तो ये ज्वाइन करो, नहीं करो तब भी सफिशिएंट है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना। इन ट्रायंगल OBD है ना, इन ट्रायंगल OBD पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है आपका OD है, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर है ना, और प्लस BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये तो होगा। ये देखिए OD की वैल्यू हम बताएं आपको कैसे पता चलेगी, देखिए OD की वैल्यू आपको ऐसे पता चलेगी, देखिए ये आपका O जो है, O से ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बताया था आपको, देखिए ये आपका O हो गया, यहाँ पे C हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये B से लेकर C तक 1, OC इज इक्वल टू OD है ना, सॉरी हाँ यहाँ पे है ना, देखिए ये जो OD है यही तो आपका OC है। देखिए ये यहाँ क्योंकि आपने जो OD बनाया है, मतलब ये जो सेमी सर्कल बनाया है, ये किसके बेस पे बनाया है, C पॉइंट लेकर ना, तो उसी वजह से C पॉइंट जो है ये इसका जब घुमाओगे ना, तो ये जो D पॉइंट है ये आपका सेमी सर्कल पे है, तो आपको पता है ना सर्कल में रेडियस क्या होगा, सेम, तो ये भी OC भी एक रेडियस है और OD भी रेडियस है, OC भी तो एक रेडियस है सेमी सर्कल का, और OD तो सेम हो जाएगा, कितने हो जाएगा, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, OD इक्वल टू OB और प्लस BC, ठीक है, BC आपको पता है 1 है ना। अब OB कितना है, देखिए OB आपको पता है कि हाफ है, क्योंकि मैंने बताया था हाफ किसका हाफ है, हाफ किसका है ये बताइए आप, हाफ जो है देखिए या फिर ऐसे कर लो ना, देखो OB क्या है, OC क्या है, टोटल हाफ है कि नहीं है, टोटल हमारा क्या था 10.3 था, टोटल मैंने बताया यहां से यहां तक AB आपका 9.3 है और एक ये, तो 9.3 प्लस 1 10.3, जब AC आपका 10.3 हो गया तो ये OC कितना होगा, AC आपका 10.3, तो OC 10.3 का बाई 2, 10.3 बाई 2 ही तो होगा है ना, OD हो जाएगा राइट, तो OD क्या हो जाएगा 10.3 बाई 2 का स्क्वायर है ना, क्लियर, इज इक्वल टू, आपको BD ही बताना क्योंकि BD पता नहीं है, ठीक है, ये पता है आपको है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका BD को BD छोड़ दो, BD स्क्वायर है ना, प्लस OB कितना होगा, OB देखिए आपका टोटल कितना था, ये AB कितना है, टोटल AB कितना है 9.3 सेंटीमीटर है ना, और जो OA है देखिए मैं बताना ध्यान से सुनिएगा, OB आपका कैसे निकलेगा, देखिए OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अगर देखिए ये टोटल आपका कितना है, ये टोटल अभी बताया था ना 10.3 है कि नहीं है, क्योंकि ओडी जो है वही तो ओसी के बराबर है, तो ओडी आपका 10.3/2 है, ये है। अगर हम ये टोटल से है ना ओडी से ओसी से अगर हम बीसी सब्ट्रैक्ट करते तो क्या ओबी नहीं मिल जाएगा। मतलब ये कि टोटल जो ओसी है यहां से यहां तक का ओसी, उससे हम ये ओबी सब्ट्रैक्ट करते, ये इतना ओबी कह रहा हूं बीसी ये टोटल से हम इतना अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिल जाएगा, टोटल कितना है यहां से यहां तक का 10.3/2 और बीसी कितना है 1 है, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते तो ओबी नहीं मिल जाएगा। इस इक्वल क्या हो जाएगा 10.3 माइनस 2/2 है ना, इस इक्वल कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8.3 है ना बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये रख दीजिए आप, ये हो जाएगा 8.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना। अब ये होने के बाद देखिए ध्यान से कितना है, इसके होने के बाद इधर करना है ना, इधर ही कर देना BD² अब ये इधर भेज दीजिए, तो 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखा हूं BD² क्या होगा, देखिए अब A² माइनस B² का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या हो रहा है, A प्लस B इंटू माइनस B ना, 10.3 माइनस 8.3 है ना, या 10 ये बाई भी लगा दीजिए क्या है ना, माइनस और प्लस में 10.3/2 प्लस 8.3/2, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस लेकिन समझना है तो वही ये चीजें आप घर पे आराम से अच्छे समझना, ठीक है। 2-3 बार वीडियो रिज्यूम करके देख लेना ताकि आपको अच्छे समझ आए, ठीक है, प्रीवियस करके देख लेना, ओके। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 10.3 माइनस 8.3 होगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, इक्वल है ना, इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 10.3 और प्लस 8.3 का बाई 2 है ना। ध्यान से देखिए इधर 10.3 से 8.3 सब जगह क्या आएगा 2 आएगा, 2/2 हो जाएगा है ना। इधर क्या हो जाएगा 10.3 और प्लस 8.3 क्या हो जाएगा आपका 18 है ना 0.6/2 राइट। अब 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना, तो ये BD² क्या हुआ आपका, BD² 1 2/2 है ना, कट के ये क्या हो गया आपका 1 आ गया, इंटू ये क्या हो गया 18.6/2। अब ध्यान से देखिए 2 9 2 18 और 3.6 है ना, तो BD क्या आया 9.3 है कि नहीं है, क्योंकि 18.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 9.3 आएगा। अब दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा BD क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा तो 9.3 आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, BD 9.3 ऐसे आएगा। तो ये BD का पूरा कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझने के लिए ये तो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है, आप करो इसकी प्रैक्टिस ताकि आपको क्लियर हो। देखिए ये तो हो गया है ना, मतलब दिखाना तो दिखा दिया हमने, लेकिन बात ये है कि आपको समझना कि आखिर आया कैसे, मतलब ये कैसे BD हो गया, किसने बोला, कैसे हो गया। उसीलिए मैंने आपको समझाया कि ऐसे कुछ होने वाला है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम है पीछे और उसी के बेसिस पे ये होने वाला है, ठीक है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिखाया आपके सामने निकाल के, तो इस हिसाब से हुआ। आपका अगर नहीं एग्जाम में ये नहीं कर, इसीलिए नहीं बोला कि जो मैंने कैलकुलेशन की ये नहीं करना है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते तो ये लाइन जोड़ने की जरूरत है, ओडी मत जोड़ना, ठीक है। अगर आप ओडी नहीं जोड़ते हो तो हो जाएगा, ओडी जोड़ दोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपका BC ये लिख देना स्टेटमेंट हो जाएगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बनाया जो आप कर एक बार प्रैक्टिस हो जाए, समझ जाओगे, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको खाली करनी होती है, ठीक। एग्जाम में खाली आप डायग्राम बनाए ना, जो लिखने को बोला हूँ वो लिख देना, ठीक है, तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस आपका पूरे एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये वीडियो वही एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन से 2 मैं बता देता हूँ कि पहला है इसमें आपका, मैं पहले नहीं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। 1/√7 माइनस √6 ये दिया हुआ ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज पहले ही समझिए आप, इन्होंने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज मतलब क्या होता है पहले समझिए। रेशनलाइज मतलब होता है आपका कि डिनोमिनेटर, इन्होंने बोला डिनोमिनेटर रेशनलाइज करो, मतलब कि डिनोमिनेटर में रेशनल यानी रूट ना रह जाए। रेशनल क्या मतलब कि रूट ना रह जाए, क्या मतलब ये कि वो नंबर आ जाए। अब हमेशा देखिए जब भी आपने देखा होगा, आपने 2√2 देखा होगा, ये नहीं देखा होगा 2√2/√3, ऐसे जल्दी नहीं देखा होगा।
अगर ऐसा कोई नंबर आता है जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसमें रेशनलाइज करते हैं। तो वही चीज समझाने की कोशिश करूं कि आपका रेशनलाइज मतलब इतना समझिए कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को जैसे भी करके रूट फ्री बना दो। रूट फ्री मतलब डिनोमिनेटर रूट ना रह जाए, न्यूमरेटर में रह चल जाएगा। न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो उसी को रेशनलाइज करके हम उसको रूट फ्री बनाते हैं। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि रेशनलाइज मतलब होता है आपका रूट फ्री करना। क्या करना? रूट फ्री करना। किसको? डिनोमिनेटर को। अभी तो बोला इन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज को, तो डिनोमिनेटर को करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब रेशनलाइज कैसे क्या समझिए आप, 1/√7 और -√6 है इनटू इसका जो है ना ये है ना, इसी का अपोजिट साइन से, मतलब √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस √6 से डिवाइड करो। क्योंकि देखिए ये पूरा कट जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए √7 माइनस √6 था, तो ये जो साइन है ना इसी का अपोजिट है। साइन प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस होता है, सॉरी माइनस का अपोजिट प्लस होता है। तो वही क्या जाएगा? √7 और प्लस √6 हो जाएगा ना, इधर हो गया। और जो आपने मल्टीप्लाई किया वही आप डिवाइड करना। ओके, समझ रहे हो? वही अपोजिट साइन, यानी निगेटिव का है तो पॉजिटिव सेम, क्योंकि ये दोनों कटने चाहिए यार। ये कटेगा ये कटेगा तो कट के फिर वही 1 हो जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। समझ लो क्या है? इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। अभी देखिएगा ध्यान से। अब ये हो जाएगा √7 और माइनस √6 इंटू क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा √7 और प्लस √6। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 से हो जाएगा तो ये √7 और प्लस √6 जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या साइड में फॉर्मूला दिखा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो वही यूज करने वाले हैं। समझ रहे हो? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या होता है? √7 और प्लस √6 डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर मतलब 7 और 6 स्क्वायर मतलब 6। √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो गया और √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो गया, है ना? बताया था √7 इंटू √7 हो गया स्क्वायर मतलब। ठीक है, तो √7 इंटू 7 एक कंबाइन आ जाएगा और ये फिर सॉल्व होके ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। तो ये आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 1 आ जाएगा तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जिससे ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, वैसे इजी है, एक चैप्टर नहीं मतलब एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ। ठीक है, एक चौथा दूसरा हो गया, चौथा भी बता देते हैं ना, चौथा भी हो जाएगा तो प्रैक्टिस करते आराम से हो जाएगी। बस इतना है कि न्यूमरेटर में आप रूट छोड़ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता है, इसी वजह से हमें रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी। स्पेशली बोला डिनोमिनेटर को करो तो डिनोमिनेटर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका है 1/√7 माइनस 2, ये तो इक्वल टू। देखिए ध्यान से, अभी ध्यान से देखिएगा, √7 माइनस 2 हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ मल्टीप्लाई करना क्या? इसी का अपोजिट साइन, मतलब √7 बीच में कौन सा साइन है? माइनस में उसका प्लस लगा दो, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसी को, यही प्रोसेस आपका रेशनलाइजेशन होगा, जिससे ये अभी रूट हट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड, क्योंकि 1 टाइम से मल्टीप्लाई होने से कुछ होगा नहीं, तो हो जाएगा √7 और माइनस 2 इंटू √7 और प्लस 2। ठीक है, साइन साइन लिखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इक्वल टू √7 प्लस 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर है ना, माइनस क्या होगा? सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर मतलब 7 है ना, और 2 का स्क्वायर मतलब होता है 4, -4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 गया 3, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा होने वाला है, ऐसा करना है आपको। ठीक है, रेशनलाइज बहुत इजी है, बाकी चीजें भी बहुत हार्ड नहीं है, बस यही कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी हर चीजों की, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। क्योंकि क्या होता है, एक ही बार हर चीजें किसी को नहीं आती हैं, सबको टाइम लगता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके करो, एग्जाम्पल्स करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। ये याद रखिएगा, ये सब चीजें बहुत हार्ड नहीं है, और भी मैथ्स में चीजें होती हैं जो चीजें आपको कंफ्यूजिंग होती है, बट ये नहीं है। बस इसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस अगर कम करोगे तो चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप सब समझ में आया होगा, एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।